नौकरी से जुड़े भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की, जो लंबे समय से इंतजार जिसका हो रहा था, यानी कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसको लेकर कुछ स्थितियां साफ होती नजर आ रही हैं और 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। 21 सितंबर से एसओपी जारी की गई है। क्या कहिएगा? और ये बड़ा फैसला तो ज़रूर है, लेकिन इसकी पालना कैसे होगी, आगे मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये बहुत सारे सवाल इससे जुड़ नहीं, फैसला बड़ा है लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया है। कहीं न कहीं इसमें बहुत सारे इफ बट्स लगा दिए गए हैं। ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइन कल जारी हुई है उसमें, कि बच्चे जो है 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो है वो अपने अभिभावक की मंजूरी से ही स्कूल जा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे स्कूल जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। अब इस स्कूल में भी 50% स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। जैसा पहले से चल रहा था कि बच्चे को यदि किसी बात की समस्या है और वो अपने टीचर से कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो स्कूल जाकर के ले सकता है। जी। इस तरह की कोई व्यवस्था है, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुलना बहुत बड़ा मामला है। इसमें बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है। कोरोना फ़िलहाल हमारे कंट्रोल में है नहीं। आज की तारीख में हम 1 लाख पर डे पर पहुंच रहे हैं देश के अंदर। उन हालात में ये फैसले करना कहीं ना कहीं बहुत जोखिम भरा लगता है। कि जल्दबाजी नहीं कहा जाएगा अभी? नहीं, जोखिम भरा है। जब जल्दबाजी तो देखिए 5-6 महीने हो गए बच्चे घर पे बैठे हैं, उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है, उनका साल भी ख़राब हो सकता है। कई मामलों में दिक्कतें पेश आने वाली है, करियर चौपट होने वाला है, 1 साल डिले हो जाता है करियर, तो लेट तो बहुत हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि जान और जहान वाला मामला है ना। ये तो भाई आपको कोरोना से के खतरे को अनदेखा तो हम नहीं कर सकते। इसके नहीं कर लिए सकते, बिल्कुल सही बात है। पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उस पर भी बहुत कुछ निर्भरता यहाँ पर रही। लेकिन इसके साथ ही स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ वो बंद रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की जा रही हैं। हो सकता है आगे और भी परिवर्तन हो। फिलहाल शुरुआती तौर पर ये एसओपी जारी की गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। 3 साल बाद में एक बार फिर सरकारी स्कूल की जो बच्चों की पोशाकें हैं वो बदली जाएंगी। साथ ही बेरोजगारों से जुड़ी हुई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। नहीं, ये स्कूल की पोशाक बदलने वाला फैसला तो मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया जी। कि जब कोरोना चल रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में पोशाक बदलने का क्या औचित्य है? अभी तो पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, आपको पोशाक की पड़ी हुई है। पहले नाम बदलने का ट्रेंड था, पोशाक बदलने। नहीं, दरअसल ये मामला सारा उससे जुड़ा हुआ होता है कि इसमें अब अगर सरकारी स्कूलों में जो है पोशाक सरकार उपलब्ध कराती है, तो बड़े पैमाने पर कपड़े की, इन पोशाकों की खरीद होगी, इनका कहीं कमीशन खोरी का खेल होगा। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है, राजस्थान के पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार जीएसटी की पूरी तरह से भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति का पैसा देने को तैयार नहीं है, इतने जनता पर टैक्स लदे हुए हैं, जनता की जेब में भी पैसा नहीं है, उसमें इस तरह के फैसले का क्या औचित्य ये शिक्षा मंत्री ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी ये राय है, पत्रिका की ये राय है कि इस तरह से जो आप फैसले कर रहे हैं वो अभी कतई उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अभी ड्रेस या जो कुछ भी बदलने की चीज़ है, अभी तो आप स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं और आप पोशाक बदलने की बात कर रहे हैं। खुद के फैसले जो है उसी में विरोधाभास आ जाता है कहीं ना कहीं। ये फैसला निश्चित रूप से वापस हो जाना चाहिए। सरकार खुद कह रही थी कि हम बचत करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फैसला मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि बहुत अटपटा है, समझ में आने लायक नहीं है।